श्रीमद् भागवत महापुराण उस ज्ञान का नाम है जिस ज्ञान के द्वारा माया की निवृत्ति हो, मोह का विनाश हो। उस विशुद्ध ज्ञान का नाम ही श्रीमद् भागवत है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। ज्ञान विज्ञान भक्ति से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम श्रीमद् भागवत है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनकादि मुनियों की शंकाओं का समाधान करते हुए, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ये चर्चा श्रवण करा रहे हैं। जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं और भगवान की कृपा होती है, तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। इस संसार चक्र में जीव के जन्म मरण को देखकर, इस जन्म मरण का जो कारण है वो कर्म, एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, जीव अपने कर्मों के द्वारा ही विविध योनियों में जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। उसका कर्म ही इस जन्म मरण का मूल कारण है। जीव के इस जन्म मरण को, विविध योनियों में भ्रमण को देखकर भगवान श्री हरि के मन में जब करुणा उत्पन्न होती है, कृपा काप्युपजायते, भगवान की कृपा का प्रादुर्भाव होता है, तो भगवान कृपा करके उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। एक बार सत्संग का अवसर देते हैं, चलो सत्संग में जाकर के इसे ज्ञान प्राप्त होगा तो ये संसार चक्र से छूटने का प्रयास करेगा। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान करुणा करते हैं, तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, साधु संगति पाइये, साधु संगति पाइये। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है
और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की महिमा को जीव सुनता है और समझता है और जानता है, और जानने के बाद ही भगवान के चरणों में प्रीति होती है। किसी भी वस्तु को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस वस्तु से हमें प्रीति भी नहीं हो सकती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक किसी वस्तु का हमें ज्ञान न हो तब तक उससे प्रीति भी नहीं हो, और प्रीति ही तो भक्ति है। भगवान के चरणों में प्रीति हो, इसी का नाम भक्ति है। आचार्यों ने कहा कि महनीय विषय प्रीति ही भक्ति ही। महनीय के विषय में, श्रेष्ठ के विषय में जो प्रीति होती है उसी को भक्ति कहा जाता है। अपने से छोटों के प्रति जो प्रीति होती है उसे भक्ति नहीं कहा जाता। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करे तो ये नहीं कहा जाता कि मां अपने बच्चे की भक्ति कर रही है, कभी नहीं कहा जाता। प्रेम कर रही है कहा जाता। लेकिन वही बच्चा अपनी मां से प्रेम करे, मां की आज्ञा का पालन करे, उसकी हर बात का समादर करे, तो प्रीति का नाम भक्ति है। और परम महनीय परमात्मा है। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसे महनीय परमात्मा के प्रति जो प्रीति है उसी का नाम भक्ति है। महनीय विषय प्रीति ही भक्ति है। और भक्ति का निरूपण करने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व परमात्मा का वर्णन, निरूपण, विवेचन किया गया। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ये आख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत वरीयान है, श्रेष्ठ है। क्यों? बोले कृतो लोकहितम नृप। तुमने जो प्रश्न किया है इससे लोक का हित होगा, केवल तुम्हारा ही हित नहीं होगा, लोक का भी हित होगा। आत्मवित् सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं उनके द्वारा अभिमत प्रश्न ये है, और इस प्रश्न के उत्तर से सभी का मंगल होगा, कल्याण होगा। राजन, सुनने के लिए तो बहुत सा विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो हजारों विषय हैं और सुनने वाले सुनते ही रहते हैं। कोई मजाक सुन रहा है, कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कविता सुन रहा है, कोई गजल सुन रहा है, कोई भाषण सुन रहा है। सुनने के लिए विषय की कमी नहीं है, परंतु जिसके सुनने से हमारा कल्याण हो, हमारा हित हो, वह विषय श्रवणीय होता है। राजन, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जीव अगर अपना कल्याण चाहे तभी उसका कल्याण होगा।
जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। दूसरे के प्रयास से दूसरे का कल्याण नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त भगवान में लगा रहेगा और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए 7 दिन व्यतीत होगा। और 7वें दिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो भगवान का स्मरण करते हुए तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए तुम अपना मन भगवान में लगाओ। 7 दिन का समय सामान्य व्यक्ति अगर सुन ले कि हमको 7वें दिन मरना है तो वो सोच भी नहीं पाएगा कि 7 दिन में हम क्या क्या करें। सुखदेव जी ने सोचा, कहीं राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि अब तो हमारे पास समय ही नहीं बचा है, 7 दिन केवल है, मैं क्या कर सकता हूं। तो जो कुछ करना है वह भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक उदाहरण बताया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, रघुवंश के एक राजा थे जिनका नाम खट्वांग था। बड़े प्रतापी थे। स्वर्ग में देवता भी उनसे सहायता मांगते थे। एक बार देवताओं की सहायता के लिए वो स्वर्ग गए और जब लौटने लगे तो महाराज खट्वांग ने देवताओं से कहा कि आप तो भूत भविष्य सब जानते हो, तो आप कृपा करके ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है, ये मैं जानना चाहता हूं। महाराज खट्वांग ने जब देवताओं से पूछा तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा, आपकी आयु 1 मुहूर्त बची है, बस। 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, बस। 48 मिनट बाद आप मर जाएंगे। 48 मिनट आपकी आयु शेष बची है, बस। महाराज खट्वांग व्याकुल नहीं हुए, अपितु उस 48 मिनट में ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। क्या किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्ता महमिहायुषः। राजर्षि खट्वांग को जब पता चला कि मेरी आयु मात्र 48 मिनट बची हुई है तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में ही उन्होंने भगवान हरि के अभय पद को प्राप्त कर लिया। क्या किया उन्होंने? बोले, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य। 1 मुहूर्त में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। करना इतना ही है कि सब कुछ छोड़ना है। कैसे? बोले, मन से। समस्त वस्तुओं की, विषयों की, व्यक्तियों की जो आसक्ति है हमारे अंदर, उस आसक्ति का परित्याग ही करना है, बस। मन से हम सब कुछ छोड़ दें। कहीं भी हमारा मन किसी वस्तु के लिए लालायित और व्याकुल न रहे। हर वस्तुओं से हम अपने मन को हटा लें। यही समस्त योग का, ध्यान का, भक्ति का, ज्ञान का फल है। 48 मिनट में मात्र महाराज खट्वांग ने अपने मन को पुत्र, परिवार, राज, वैभव सबसे हटा लिया। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। भगवान हरि के अभय पद को प्राप्त कर लिया। भगवान का ही एक पद है ऐसा जो अभय पद है। पद माने पादारविंद। भगवान का चरणारविंद ही
वो पद है जो अभय है, निर्भय है। बाकी दुनिया में जितने पद हैं सब पद में भय है। आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लो, उसमें भी भय है। क्या भय है? बोले ये पद छूट जाएगा। प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के बाद भी भय बनता है कि कहीं ये पद छूट न जाए। इंद्र का पद मिलने के बाद भी इंद्र को भय होता है कहीं हमारा ये पद कोई ले न ले। सूख हाड़ लय भाग सठ निरखि स्वान मृगराज। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं तो देवराज इंद्र उनकी तपस्या में विघ्न करते हैं। किसी अप्सरा को भेज दिया, किसी को भेज दिया, उनके मन को चित्त को विचलित करके तपस्या से विरत कर दिया। क्यों? बोले इंद्र को लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न प्राप्त कर ले। कहीं इसने तपस्या के बल पर भगवान को प्रसन्न करके भगवान से मांग लिया कि इंद्र को हटाओ और हमको इंद्र बनाओ, तो भगवान तो भक्त वत्सल है। तपस्या के फलस्वरूप उसे भगवान अगर ऐसा दे देंगे तो भगवान को तो कोई रोक पाएगा नहीं, मेरा तो पद चला जाएगा। तो इंद्र को भी इस बात का भय होता है। इसीलिए इंद्र भी कोई मेरे पद को विचलित न कर दे, इसलिए अपने उन जिनसे उनको भय है इंद्र को, उन सबको कहीं न कहीं किसी प्रसंग में विचलित करके उनकी तपस्या में विघ्न कर देते। जैसे आज के समय में अपने विरोधी को परास्त करने के लिए उसको किसी अभियोग में फंसा दो, राजसत्ता का यही सब गुण है। देवराज इंद्र भी यही करते हैं। कोई ऋषि मुनि तप करें तो उनकी तपस्या में विघ्न कर देते, और इस बात से भयभीत होकर कि कहीं ये मेरा पद न ले ले। यद्यपि उन ऋषि मुनियों को, महात्माओं को इंद्र के पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ऋषि मुनि जानते हैं कि इंद्र का पद भी अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन इंद्र को भय होता है। कैसे भय होता है? बोले जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी दांत में दबाए लेकर के जा रहा था, बार बार उस हड्डी को चबा रहा था। उस हड्डी में तो कोई रस था नहीं, लेकिन बार बार हड्डी को चबाने से उसके जबड़े से ही खून निकलने लगा। उसी को जीभ से चाट करके वो रस का अनुभव कर रहा है और उसे लगता है कि इस हड्डी में रस है। तब तक उधर से कोई सिंह आया, मृगराज। तो सिंह को देख करके वो कुत्ता उस हड्डी को लेकर के भागा। क्यों भागा? बोले उसको लगा कि कहीं मेरी ये हड्डी छीनने तो नहीं आ गया। सिंह को अगर मांस खाने की जरूरत पड़ेगी तो वो सूखी हड्डी कुत्ते के मुंह से छीनने नहीं जाएगा। वो तो स्वयं समर्थ है किसी भी जीव का शिकार करके अपनी क्षुधा निवृत्ति कर सकता है, परंतु उस श्वान को, उस कुत्ते को लगता है कि ये मेरी हड्डी छीनने आ रहा है। इसी प्रकार देवराज इंद्र को लगता है कि ये तपस्या करने वाले ऋषि मुनि महात्मा मेरे पद को प्राप्त करना चाहे। सूख हाड़ लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। तो इंद्र को भी भय है कि कहीं मेरा पद चला न जाए। एक ही पद ऐसा है जो निर्भय पद है, वो भगवान का पादारविंद है। इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी भक्तजन भगवान के पादारविंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये पद जल्दी मिलता नहीं, और मिल जाए तो सदा के लिए मिलता है। दुनिया के जितने पद हैं वो कुछ दिनों के लिए मिलते हैं, लेकिन भगवान का पद सदा के लिए मिलता है। क्योंकि वेदों ने कहा
कि तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवाग्मुस्सः समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम्। विष्णोर्यत्परमं पदम, भगवान का पादा अरविंद वो परम पद है जो सदा के लिए मिलता है और उस पद को पाकर के जीव निर्भय हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एकहूं बाधा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजर्षि खट्वांग ने एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया और भगवान हरि के अभय पद को प्राप्त हो गए। इसलिए हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। और ये कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। भगवान का विराट रूप क्या है? बोले, जो कुछ दिख रहा है, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, समुद्र, ये सब भगवान का ही रूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्था संस्थानये धिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितासनो, पहले तो आसन को जीतना चाहिए। कोई भी योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कोई भी योग आप करोगे तो सबसे पहला काम क्या है? बोले, जितासनो, आसन को जीतना पड़ेगा। आसन को जीतने का मतलब क्या है? बोले, सुखपूर्वक कई घंटों तक शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक बैठने का अभ्यास बन जाए, इसी का नाम जितासन है। आज व्यक्ति जितासन नहीं हो पाता। कथा सुनने भी बैठते हैं तो 6 बार उठक बैठक लगा रहे हैं, फिर उठो, फिर टहलो, फिर जाओ। एक बार बैठ जाने के बाद यह आसन की सिद्धि हो कि कहीं कोई आपको दिक्कत न हो, आप 4 घंटे 5 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास बनाएं। ये पहली साधना है। और ये साधना अगर सफल नहीं हुई तो कोई साधना आप जीवन में कर नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी समस्या है आज। किसी को कह दो कि महाराज पलथी लगा करके पद्मासन में बैठकर 4 घंटे तुम चुपचाप शांति से कथा सुनो, बड़ा मुश्किल है। कैसे साधना हो? सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो, व्यक्ति को पहले जितासन बनने की आवश्यकता। जितश्वासो, और फिर प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास का, प्राणवायु का नियमन करो। जितासनो जितश्वासो और जितसंगो जितेन्द्रियः। जितसंगो, संग को जीतो। 4 घंटा एक आसन से बैठो, लेकिन मन को भी विषयों में जाने से रोको, इसी का नाम जित संग है। हमारा मन विषयों में जाता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में जो हमारा मन जाता है, इसी का नाम संग है। गीता में भगवान ने इसी को संग कहा है। बैठे रहते हैं घर में, चिंतन करते हैं, क्या? बोले, भोला हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबी छन रही होगी। मन आपका वहां पहुंच गया। अब उस विषय से आपके मन का संग हो गया।
अब वो मन विषयों का संग करके क्या करेगा? बोले आपको बैठने नहीं देगा। अब आप उठोगे, कोई उपाय करोगे, किसी को भेजोगे, जाओगे, उस वस्तु को मंगाओगे, और जब तक वो मिल न जाए तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। इसी का नाम संग है। मन जो है उन विषयों का संग न करे, यही जित संगो। और ये संग ही सारे अनर्थ का मूल बनता है। गीता में भगवान कहते हैं संगात संजायते कामः। जब हमारा मन इन विषयों का संग करता है तब कामना उत्पन्न होती है, ये वस्तु हमको मिले। संगात संजायते कामः। फिर उस वस्तु की कामना होने पर उसकी प्राप्ति का हम प्रयास करते हैं, और प्रयास में कठिनाई हुई अथवा असफलता हुई तो परिणाम क्या होता है? बोले क्रोध आ जाता है, दूसरा दुर्गुण आ गया। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। और जब क्रोध आया तो क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध के आने पर सम्मोह हो जाता है, और सम्मोह होने पर सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह होने पर स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाती है, और स्मृति के भ्रंश होने पर स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। फिर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और फिर बुद्धि के नाश होने पर उस बुद्धिमान का नाश हो जाता है। ये नाश का क्रम बताया गीता में भगवान ने। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। अपने संग को जीतो, और जितेन्द्रियः अपने इंद्रियों को भी जीतो। इंद्रियां तुम्हारे वश में हो, तुम इंद्रियों के वश में न हो जाओ। और इतना करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेत् धिया। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के दो रूप हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल रूप माने ये जो दिख रहा, तो भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को, बुद्धि को लगाओ। संधारयेत् धिया। कैसे लगाएं? बोले चिंतन करना है बस। जितासन होकर, जितश्वास होकर, जित संग होकर और जितेंद्रिय होकर इस दिखने वाले दृश्य प्रपंच में ही भगवान की बुद्धि करो, भावना करो कि भगवान हमारी आंखों के सामने। कैसे करें? बोले पाताल में तस्य ही पादमूलम। जिस धरती पर हम बैठे हैं, इस धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। उसमें जो अंतिम नीचे पाताल लोक है, वो पाताल क्या है? जहां से नीचे अंतिम लोक से शुरुआत है। तो चिंतन करो कि वो अंतिम पाताल लोक जो है वो भगवान नारायण का चरण है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, इसीलिए उसका नाम पाताल भी है। पाताल शब्द का अर्थ ही होता है पाद तल। पाद तल, पाद माने चरण, तल माने तलुआ। पैर का जो तलुआ है उसी को कहते हैं पाद तल, और भगवान का जो पाद तल है उसी का नाम पाताल है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। और भगवान का जो पार्ष्णि है, पैर से ऊपर का हिस्सा,
वो क्या है? बोले रसातल है। महातलम विश्व सृजेथ गुल्फो, पैर में जो गुल्फ है, घुटना भगवान का, वो क्या है? बोले वो महातल है। तलातलम वही पुरुषस्य जंघे, और तलातल लोक जो है वो भगवान की जंघा है। इस प्रकार भगवान में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। ऊपर का जो ब्रह्मलोक है वो भगवान का मस्तक है, सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है। और वेदों में भी कहा गया, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो वजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, अग्नि ही भगवान का मुख है। इस प्रकार सब कुछ भगवान का ही रूप है। ये माया क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं इस माया के विषय में भी चिंतन करो कि हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है, भगवान की जो मुस्कुराहट है, उसी का नाम माया है। दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। इस प्रकार से दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः, और भगवान का जो पलक झपकना है यही मोक्ष है। ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो। भगवान का जो अधर है यही लोभ है। और धर्मस्तनो, भगवान का जो वक्षस्थल है वो धर्म है। भगवान की जो पीठ है वही अधर्म है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान में ही। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा जय घोष आप सभी ने सुना ही है। अक्सर संत महात्मा लोग अपने प्रवचन उद्बोधन में बोलते रहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बोलते ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये नारा धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने काशी में दिया हिंदू समाज को। इस पर बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। विद्वानों का तो यही काम है, किसी वस्तु का सूक्ष्म विवेचन, यही तो विद्वानों का काम। तो विद्वानों ने प्रश्न उठा दिया कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय हो ये तो ठीक है, लेकिन अधर्म का नाश कैसे हो सकता है? क्योंकि अधर्म तो भगवान की पीठ है, वो भी भगवान का ही अंग है, और भगवान का कोई अंग नाशवान नहीं है, तो फिर अधर्म का भी नाश कैसे हो सकता है? इस पर बड़ा लंबा शास्त्रार्थ हुआ काशी में। विद्वानों ने बड़ी परिचर्चा की। तो धर्म सम्राट स्वामी जी ने इसका यही उत्तर दिया, सारी बातों का सार यही बताया कि नाश का मतलब किसी वस्तु का नष्ट हो जाना नहीं। नाश का मतलब अदर्शन, वह वस्तु दिखाई न पड़े उसी को नाश कहते हैं। णस अदर्शने धातु है, उसी से नाश शब्द बनता है। किसी वस्तु का अदर्शन ही नाश कहलाता है। कोई वस्तु हो लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़े, इसी का नाम है उस वस्तु का नाश। और इसी को लोप भी कहा जाता है, अदर्शनम लोपः। वस्तु विद्यमान हो लेकिन दिखाई न पड़े, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। किसी प्रसक्त वस्तु का, विद्यमान वस्तु का अदर्शन हो जाना, न दिखना, इसी का नाम लोप है।
इसी का नाम नाश है। तो धर्म तो दिखाई पड़े, धर्म की जय हो, लेकिन अधर्म का, बोले अधर्म का नाश हो, अधर्म दिखाई न पड़े, रहे अधर्म कोई आपत्ति नहीं, वो रहेगा ही, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आज तक अधर्म समाप्त नहीं हुआ अनादिकाल से, और अनंत काल तक अधर्म समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि अधर्म भी भगवान का ही अंग है। लेकिन वो पीठ है, जब भगवान खड़े होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान का मुख दर्शन तो होता है, भगवान की पीठ का दर्शन नहीं होता। भगवान का दर्शन हो, भगवान के मुखमंडल का दर्शन हो, भगवान की पीठ का दर्शन न हो, यही अधर्म का नाश है। भगवान हमारे सम्मुख हो, भगवान की दृष्टि मुझ पर हो, भगवान की पीठ मेरे तरफ न हो, यही अधर्म का नाश है। अधर्म भी भगवान का अंग है, इसीलिए अधर्म का भी कभी नाश नहीं होता, रहता है। कभी वो लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन रहता है। इसीलिए मंदिर में भगवान की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में सातों लोक, 14 भुवन, सबका आवाहन, चारों वेद, संपूर्ण सृष्टि, सबका आवाहन भगवान के अंग में किया जाता है। यही प्राण प्रतिष्ठा होती है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विराट उस मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित किया जाता है, भावना की जाती है। और उस भावना में भगवान के पृष्ठ भाग में अधर्म का आवाहन किया जाता है। अधर्माय नमः अधर्मम आवाहयामि अधर्मम न्यसामि। सत्य भी भगवान में प्रतिष्ठित है और असत्य भी भगवान में प्रतिष्ठित है। भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसके 4 पायदान हैं। एक का नाम सत्य है, एक का नाम असत्य है, एक का नाम धर्म है, एक का नाम अधर्म है। धर्म अधर्म ये सब भगवान में ही प्रतिष्ठित है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते धर्मस्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म पृष्ठम, अधर्म ही भगवान की पीठ। और इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है, ये भावना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ईयानसावीश्वर विग्रहस्य, यही ईश्वर का विराट विग्रह है। यह सन्निवेशक कथितो मयाते संधार्यतेस्मिन् वपुषस्तविष्टे मनस्वबुद्ध्या न यतोस्ति किंचित। इस प्रकार अपनी बुद्धि को बनाए। क्या बनाए बुद्धि को? बोले मनस्वबुद्ध्या न यतोस्ति किंचित। भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बुद्धि बनाना, इसी का नाम भगवान के स्थूल रूप का चिंतन। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरे व्याख्यान का सार है एक चौपाई। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि जगत, ये सारा संसार अपने प्रभु के रूप में दिखाई पड़ने लग जाए। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहिसन करहि विरोध। किससे विरोध? सब भगवान का रूप। इस प्रकार भगवान के विराट रूप का चिंतन करना। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कहा, राजन, जीवन में, जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं अगर बिना प्रयास के ही पूरी हो जाती हैं तो फिर उन वस्तुओं के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर सड़क के किनारे पड़े हुए कपड़े मिल जाएं और उससे तन ढकने की सुविधा हो जा रही है तो फिर कपड़े प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं।
चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। अगर भिक्षा से ही तृप्ति हो जाती है तो अन्न संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। कस्मात् भजन्ति कवयो धर्म धन दुर्मदान्धान। इसके बाद भी लोग धन के लिए बड़े बड़े धन दुर्मदान्ध व्यक्तियों के द्वार पर जाकर के याचना करते। क्या आवश्यकता? जीवन की आवश्यक आवश्यकताएं अगर बिना प्रयास के पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले तो संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि करो, संसार को ही भगवान के रूप में देखो, और इसके बाद जब आंखें बंद करो तो अपने हृदय के अंदर भगवान को देखो। इसका नाम है सूक्ष्म धारणा। स्थूल धारणा, आंखें जब खुली हों तब स्थूल धारणा, ये स्थूल संसार ही भगवान है। और जब आंखें बंद हों तो आंखें बंद होने पर अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का चिंतन करना। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। अपने हृदय आकाश में, अपने हृदय में प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, प्रादेश मात्र पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। किस रूप का? बोले चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में, कंजरथांग शंख, शंख चक्र धारण किए, गदा धारण किए, हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं, ये ध्यान करना चाहिए। गदाधरम धारणया स्मरंती। इस प्रकार भगवान की सूक्ष्म धारणा हृदय में करनी चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेदों का बड़ी ही सावधानी से आलोडन किया, चिंतन किया। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। 3 बार अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों का आलोडन करके, विचार करके, विमर्श करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया, रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान के चरणों में हमारी रति हो, यही चारों वेदों का परम तात्पर्य। तध्यवस्यत, यही अध्यवसाय निश्चय ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, भगवान में अपने मन को लगाना यही समस्त शास्त्रों का सार है। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशये। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में तन्मय हो, लग जाए। और इसके बाद सुखदेव जी ने राजा, और अगर ये कामनाएं खत्म नहीं होती हैं, सारी कामनाएं बनी हैं, तो एक काम करो, किसी अन्य देवताओं के उपासना में जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की भक्ति में लग जाओ। क्यों? बोले भगवान के भक्ति की विशेषता यह है कि व्यक्ति अगर अकाम है तो भगवान की भक्ति से उसे परम आनंद मिलेगा, और अगर सर्व काम है, सब कुछ उसको चाहिए, तो भगवान की भक्ति से उसको सब कुछ मिलेगा। यहां तक कि मोक्ष भी उसे मिलेगा, और फिर भगवान ही उसको निष्काम बना देंगे, और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है,
फिर समय आने पर वह व्यक्ति निष्काम भी बन जाता है और फिर अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। यही भगवान की भक्ति की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरे। अगर भगवान के चरणों की भक्ति है तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्ति की महिमा बताई। ये कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को नैमिषारण्य में सुना रहे। भगवान की भक्ति की महिमा सुनकर शौनक जी बोल पड़े, जो कथा सुन रहे थे, ऋषियों के मुखिया थे। शौनक जी ने कहा, भगवान के भक्ति की इतनी महिमा है, जिसने भगवान के महिमा को नहीं सुना उसके कान सांप के बिल के समान हैं। जिसकी जिह्वा ने भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, जिसकी जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं लिया, तो जिह्वा सती दार्दुर के वसूत, उसकी जीभ जो है ना वो असती है। जिह्वा सती, उसकी जिह्वा असती है, वो सती नहीं है उसकी जिह्वा। क्यों? बोले भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती उसकी जीभ तो दार्दुरिकेव सूत, मेढक की जीभ जैसे है वैसे उसकी भी है। मेढक भी टर टर करता रहता, वो भी टर टर कर रहा है 24 घंटे, भगवान का नाम तो नहीं ले रहा। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम न ले उसकी जीभ तो मेढक की जीभ के समान। और जिसने अपने इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान के देवालय का दर्शन नहीं किया, बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। जिन्होंने अपनी इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, विष्णोर लिंगानि, लिंगानि विष्णोर, अर्थात भगवान विष्णु के मंदिर को, नारायण के मंदिर को, राम जी के मंदिर को, उनके स्वरूप को नहीं देखा, तो उसकी आंखें कैसी हैं? बोले बर्हायिते ते, उसकी आंखें जो है मोर पंख की आंख के समान है। जैसे मोर के पंख में हजारों आंख होती है लेकिन किसी भी आंख से दिखता नहीं है, केवल नाम की वो आंखें बनी रहती हैं पंख में। उसी प्रकार जिसने अपनी इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें मोर पंख के आंख के समान हैं। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणैर्हरिनाम धेयैः। भगवान का नाम लेने पर, भगवान की कथा सुन करके जिसका चित्त, जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ, उसका चित्त, उसका हृदय पत्थर के समान। तदस्मसारम, अश्म माने पत्थर, पत्थर है उसका हृदय। हृदय नहीं है अपितु पत्थर है, पाषाण है। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके, भगवान की लीलाओं को सुन करके उसके हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ। और हृदय द्रवीभूत हो इसका प्रमाण क्या है? बोले नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्षः। हृदय जब द्रवीभूत होता है तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है। शौनक जी कहते हैं भगवान की कथा सुन करके जिसके अंदर ये विकार नहीं आया, उसका हृदय तो पत्थर के समान है। आगे श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। इस स्तुति में सुखदेव भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी बात कही है। कई श्लोक हैं, 2-4 श्लोकों की चर्चा करके आगे बढ़ें। सुखदेव जी कहते हैं कि यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद्वंदनम, यच्छ्रवणम, यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन भगवान का कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका वंदन करने से, जिनके विषय में श्रवण करने से, जिनकी पूजा करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, जीवों के सारे कल्मष, सारे पाप धुल जाते हैं। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े विचक्षण विद्वान बुद्धिमान भगवान का भजन करते हैं, और जो भगवान का भजन नहीं करते वो कितना भी कुछ कर लें उनका कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो कितने बड़े तपस्वी ही क्यों ना हो। तपस्वी हो, दान परा यशस्विनो, बहुत बड़े दान परायण हो, बहुत बड़े यशस्वी हो। मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाह, बहुत बड़े मंत्रविद हो, बहुत बड़े आचरण संपन्न हो, लेकिन क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, जब तक इन कर्मों का भगवान को समर्पण नहीं होगा तब तक ये कर्म भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। चाहे जितना दान करो, चाहे जितना यज्ञ करो, चाहे जितनी तपस्या करो, ये तपस्या दान यज्ञादि कर्म करने के बाद इन कर्मों को भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। तद ब्रह्मार्पणमस्तु। और अगर अर्पण नहीं किया तो ये कर्म भी कल्याण नहीं करते। क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान का आश्रय ले ले तो वो पवित्र हो जाता है। कौन कौन? तो कहते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः, ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस, स्वपच, ये जो पाप परायण जातियां हैं, जिनकी जाति में पाप कर्म ही जन्म से अभ्यास में बना रहता है, ऐसे प्राणी भी अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें, भगवान का नामोच्चारण करने लग जाएं, तो वे भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत के इसी श्लोक का भावानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध दीन, गजादि कर तारे घना। गणिका अजामिल व्याध दीन, गजादि कर तारे घना। आभीर जवन किरात खस, स्वपचाति अति अगरूप दे। आभीर जवन किरात खस, स्वपचाति अति अगरूप दे। कहीं नाम बारक ते पावन, होई राम नमामि ते। कहीं नाम बारक ते पावन,
पावन राम भज सुनो सठ मना सुनो सठ मना सुनो सठ मना। उत्तरकांड में श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कहि नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। ऐसे पापी भी भगवान का नाम लेकर, कहीं नाम बारक, एक बार भगवान का नाम लेकर, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है शास्त्रों में महाराज। एक बार भगवान का नाम ले ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिर आगे हम कोई पाप नहीं करेंगे। एक बार भगवान का नाम बस, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। एक बार नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आगे हम पाप नहीं करें। अगर कोई ये सोचे कि एक बार भगवान का नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है, फिर क्या चिंता है। सवेरे से शाम तक पाप करो और रात्रि में जब सोने जाओ तो कह दो राम, बस हो गया काम, सारे पाप से मुक्त हो गए। बोले यह सोच करके अगर तुमने पाप किया तो कितना भी राम नाम जपते रहो, वो पाप मिटने वाला नहीं है। इसको नामापराध कहा जाता है शास्त्र में। नामापराध माने भगवान का नाम हमारे पापों का नाश करेगा, ये समझकर पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए तो ये नामापराध है। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्याग, इसको कहा। भगवान का नाम है, फिर क्या चिंता है। निषिद्ध वृत्ति हो जाए ये सोचकर, और विहित त्याग, जो कर्तव्य है उसका त्याग हो जाए, बोले ये नामापराध है। फिर नाम रक्षा नहीं करता, फिर चाहे जितना नाम जपो कुछ नहीं होगा।